आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज आपके बीच में आया हुआ हूँ। आज आप देख सकते हैं सुबह सुबह ड्यूटी जाने के वक्त मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों का और मेरे सभी महापुरुषों का ऐसा योगदान रहा, उनका आशीर्वाद रहा, जिसके कारण मैं आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों के सामने सुरक्षित हूँ और सुरक्षित वार्तालाप करना चाहता हूँ। मैं आज मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आए दिन ये दुर्घटनाएं देखता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। अगर इसको बंद करना है तो आप लोग मेरे साथ में 15-20 व्यक्ति जुड़ने का प्रयास करें और ऐसे व्यक्ति हों जो मिशन के थ्रू काम करें और मेरे मिशन को आगे बढ़ाएं। मेरे मिशन को बढ़ाने से आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों के बच्चे एवं बच्चियां सुरक्षित रहेंगे। मैंने अपनी लाइफ में कई लाख संगठन देखे, पार्टियां भी देखी, और जो पार्टियां बन रही हैं, जो संगठन चल रहे हैं, वो अपने ही परिवार के हैं, अपने ही भाइयों के हैं, अपने ही समाज के हैं। हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं सभी प्रेमियों से, सभी सम्मानित संगठन के लीडरों से, सभी सम्मानित पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोगों ने जो किया अच्छा किया, खुशी है हमें, लेकिन जो ये हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, उसमें मुझे कोई खुशी नहीं है। मैं खास करके मान्यवर कांशीराम साहब को मानने वाले क्रांतिकारी महान पुरुषों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे मिशन को फेल करवाना चाहिए। मैं आए दिन देखता हूँ फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में लिखते हो, अच्छे शब्द लिखते हो, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, लिखना मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं सच लिखता हूँ, और सच लिखता हूँ तो आप लोगों से मेरी दूरियां हो जाती हैं, क्योंकि आप लोग दूरियां बनाने लगते हैं, हमको पीड़ा होने लगती है। मेरे मिशन को फेल करने का जो ये प्रयास हो रहा है वो फेल कभी नहीं होगा। उसका कारण है, मिशन तो मेरा है, मैं उसको लीक भी नहीं करना चाहता। बोलने को तो मैं आपके वीडियो में बोल दूं, मुझे बोलने में क्या प्रॉब्लम है,
लेकिन आप लोग शायद ये नहीं समझते हैं, हमारे भारत देश में हमारे बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में 395 अनुच्छेद में 395 धाराओं में कितने विभाग दिए गए, सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं मिशन को लीक कर दूं? मैं मिशन को लीक नहीं करूंगा, इसलिए आप लोगों की इज्जती बेइज्जती सब सहनशीलता के साथ सहता रहता हूँ, करता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे। मैं आज 47-48 साल के आसपास मेरी आयु है, लेकिन मैं बचपन में ऐसा था क्या? बचपन में क्या मैंने कोई गलती नहीं की होंगी? ऐसा नहीं है। कुछ गलतियां मैंने बेजान में की होंगी, कुछ गलतियां मैंने जानबूझ के भी की होंगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और इस संसार में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसमें हवा नहीं लगी है। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे एक कमेटी की जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे फेसबुक में जो बेरोजगारी के बच्चे हैं, जो बेरोजगारी के बारे में लिखते हैं, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वंदन अभिनंदन उनका करना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय मित्रों, मेरे बच्चों, मुझसे जुड़ने का प्रयास करिए और आप मुझसे लगा रखिए। मैं आप लोगों को पद भी दूंगा, कद भी दूंगा, पावर भी दूंगा, शासन सत्ता भी दूंगा। हम भटके हुए लोग हैं, हम शूद्र समाज के लोग हैं। 6747 जात में हमको जो बांटा गया, जो बांटने का कार्य किया गया है, और सबसे बड़ी पीड़ा हमें यह है कि 7 पुरी में हर बिरादरी को बांटा गया। 7 पुरी में हर जाति को बांटा गया। मैं कट्टर चमार हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं कट्टर चमार हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, हमीरपुर जिले का हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश तो हो गया प्रांत, राज्य हो गया, मैं हमीरपुर जिले का हो गया तो एक जिले का हो गया। कहते देश एक है, भाषाएं अनेक हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं उन धर्म के ठेकेदारों से ये कहना चाहता हूँ, ये भारत देश है और भारत देश में जो हम भाषा बोलते हैं वह हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। तो मैं फारसी नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी ही बोल रहा हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नंबर 9717338094। मेरे फेसबुक मित्र, व्हाट्सएप मित्र में कई मित्रों से मेरी वार्तालाप होती है, तो वो कह देते हैं नहीं मेरी बात भी करेंगे। हमें उससे पीड़ा नहीं है, लेकिन वो भूल जाते हैं। मैं लास्ट में एक शब्द कहना चाहूँगा, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ हमारे महापुरुषों ने कहा कि आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर, आशा तृष्णा छोड़ दे, कह गए रविदास कबीर। अरे मेरे प्रेमियों, मेरे मित्रों, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मिशन के थ्रू काम करना है तो आप मुझसे संपर्क में रहें।
अन्यथा आपकी मर्जी है, आपका फ़ोन है, आपका व्हाट्सएप है, आपका ट्विटर है, आपका फेसबुक है, कुछ भी करिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे सच को खरीदने का प्रयास मत करिएगा। और मैं, आप लोग क्या सोचते हो मैं कमज़ोर हूँ? आप लोग क्या सोचते हो मैं गरीब हूँ? आप लोग क्या सोचते हो मैं मजबूर हूँ? मैं किसी चीज़ से मजबूर नहीं हूँ। मेरा समय मजबूर है, और जिस दिन मेरा समय आ जाएगा उस दिन मैं ऑटोमेटिक अपना मंच भी बनाऊंगा, करोड़ों आदमी को मैं रोजगार भी दूंगा, और करोड़ों आदमी सुरक्षित मेरे यहाँ रहेगा भी, कार्य भी करेगा, मीटिंग में भी आएगा। बस कमी है तो मेरी है, वो मेरी मर्जी है, और मेरी मर्जी ही तो मजबूर है, मेरी मर्जी ही मजबूर है। इसलिए मैं आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे से दुनिया नहीं चलती, और मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया से मैं नहीं चलता। हर व्यक्ति आया है अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, दुरुस्त है। मैं भी अपनी दुनिया में मस्त हूँ, लेकिन मैं एक पीड़ादायक व्यक्ति हूँ। इसलिए जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं अपनी पीड़ा के माध्यम से आप लोगों के बीच में आता रहूँगा, जाता रहूँगा, आता रहूँगा, जाता रहूँगा। मेरी पीड़ा है, इसलिए मैं आप लोगों के समर्थन के लिए आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, भेजता रहता हूँ। जिस दिन आप लोगों का समर्थन हो जाएगा उस दिन दिल्ली राजा गद्दी पाएगा। और दिल्ली राजा गद्दी कौन पाएगा वो आप लोगों को पता है, और सुरक्षित पता है, और वो है बहन कुमारी मायावती। हमें उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठाने की आवश्यकता है, और ये गरीब जन सुधार समिति का वादा है कि माननीय मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को गरीब जन सुधार समिति परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की प्रतिज्ञा, वास्तु प्रतिज्ञा, देवी देवता को नहीं मानना, हमको पूजा नहीं करना, हमको ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन हमको संसद में घुसना है। हमें सांसद में घुसना है। अगर सांसद में घुसना है तो गरीब जन सुधार समिति के साथ एक बार आप लोगों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, मुझे सुरक्षित खड़ा करने की आवश्यकता है। और मैं इसी के साथ सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे शब्द से कोई पीड़ा हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जाते जाते मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि इस भरी दुनिया में कौन किसका, इस भरी दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। मैं नाम भी बता सकता हूँ, नाम भी बता, लेकिन मेरे परिवार के आप व्यक्ति हैं, मेरी समाज के हैं, इसलिए मैं आप लोगों को काला चिट्ठा खोल के कुछ मेरे को फ़ायदा भी नहीं है। मेरे अपने हो। दूसरा मेरा शब्द है, मतलब निकल गया तो जानते नहीं है, मतलब निकल गया तो जानते नहीं हैं। ऐसे निकल जाते हैं जैसे वर्मा जी को पहचानते नहीं। मेरे मित्रों, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत करिए। अब मान्यवर साहब कांशीराम जी के
मिशन को और उनके नाम को जो बदनाम करने वाले हैं, उनसे मैं एक बार खुले मंच पे, खुले मैदान पे मिलना चाहता हूँ। इसलिए मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाला हूँ और सभी राष्ट्रीय लीडरों को बुलवाने वाला हूँ और वहीं वार्तालाप होगी खुले मंच में, खुले मैदान में, और मेरे भारत देश की सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों के सामने, बहन बेटियों के सामने, भाई एवं बहनों के सामने सुरक्षित मीटिंग होगी और सुरक्षित समाधान किया जाएगा और इसके बाद आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने सभी सम्मानित महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को प्रणाम करते हुए, आप सभी सम्मानित मित्रों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय कबीर, जय संत गाडगे बाबा की, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय मंडल, जय भारत।